दोस्तों एक झटके में एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया। 2 दिन तक तो यही चर्चा चलेगी ये कहाँ थे जगह से। अभी हम जा रहे हैं, कल परसों में यहाँ बाघ भी देखा। बोला कि अगर आप लोग मुझे फ़ोन नहीं दोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। अब ये वाली ब्यूटी देखो कितनी शानदार आ रही है। अगर इतनी ही चिंता थी अपने बेटे की, और दोनों गिर गए नीचे खाई में। और उसकी माँ ने जब उनको गिरते हुए देखा तो वो भी घबराए और उन्होंने भी फिर उसके बाद छलांग लगा दी। तो धमकी इसको फिट करो। दूध पी रहे हो, घी खा रहे, सब कुछ तुम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या खरगोश तो तुम ले जा रहे हो? अरे यार तूने बदनाम कर दिया उस खरगोश के कतर में अभी दिया। मौसम खुलना शुरू हो गया है। सुबह से ही एकदम मौसम बिल्कुल झुंझुना सुनसुना हो रखा था दोस्तों, यानी बारिश वाला। और अब जाके मौसम बढ़िया हो गया है, प्यारी वाली धूप खिल के आने लग गई है। और इधर से हल्के हल्के क्लाउड ज़रूर हैं। और अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से अपने ही ग्राम सभा के एक गांव यानी चौंडला गांव जाने की। तो वहाँ कामों के ही सिलसिले में कुछ डिस्कशन वगैरह करना है लोगों के साथ। तो चलते हैं। अकेला तो नहीं, मेरे साथ सुमित आएगा, तो अभी मैं सुमित का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आता है फिर दोनों भाई चलेंगे बढ़िया से। बाकी नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया से हो गई हैं और एक और नई शानदार और जानदार वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सूरजमुखी के भी पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो खूब सारे। इस साइड भी लगा रखे हैं लोगों ने और इस साइड भी लगा रखे हैं। मिस्त्री काम करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आप मिस्त्री हो? हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। काम करने वालों के लिए बल कोई धूप नहीं है ना? मिस्त्री जी को बिल्कुल थकान नहीं लगी। हाँ बिल्कुल। और ताई जी के क्या हाल है? शानदार बैठे हो मतलब? चलो बढ़िया बढ़िया। वहाँ तो सड़ गए गर्मी से। हाँ सही बात है, पहाड़ों में बढ़िया लग रहा है। अपना घर तो अपना घर है। और ताऊ जी के क्या हाल है? पहाड़ों में तो स्वर्ग हाँ, लेकिन ये है कि घर में बहुत अच्छा है, सुकून है। शहर से तो अच्छा ही है, शोर शराबा टूटा। बच्चों की चिल्पो पापल प्लेतन दामल पेतन बिल्कुल ठंड पानी इनको मिलनो चौका। हाँ सही बात। फ्रीजा पानी धारा पानी। हाँ अच्छा आज देख तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। वो हमल मुआली ने फिर मिलनी सही बात सही बात है। दूध कड़वा बिल्कुल। जड़ी बूटी पैंट से बढ़े क्या? आज कुछ भी नहीं, 15 पैंट से तो कुछ नहीं। बेचारा हम दूध दे डाली एक पा भी तो वही में ताकत है। अब हम 1 किलो भी ले तो वही में ताकत, वही ताकत नहीं, वो केमिकल बिल्कुल। अरे ओरिजिनल बहुत बहुत धन्यवाद। ये भूमि है हमारी, यहाँ जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। बशर्ते कि हम उसको बचा के नहीं रख सकते हैं बस। अब देख तो हम बैठे थे और गाँव की हालत ऐसी ही हो गई है। हम बैठे थे, यहाँ के बराबर कोई जरा मिर्च दे जानो चे, कोई हम चटनी पीसना, कोई जरा टमाटर दे जानो, हम सब्जी में डालना है। अरे वाह। कोई एक कतल मतर सब्जी दे जानो चे, क्या चे? सब कुछ बढ़िया हो रहा है मतलब। बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल। कोई ने 15 जानो जरा एक डब्बा पानी पकड़ा दे भाई हम खड़ लिए जरा। ये हमारे उत्तराखंड के बराबर स्वर्ग तो हम जरा 4 साल और जीण तो हम लाणी ना ना अब तो बंडे जीना अब तो वखा उम्र 5 साल कम से ना एक बढ़ती गई। एक बढ़ गया हाँ फिर शेकुड़ा नहीं देखे बा वो तो फिर छी। ताऊ जी नमस्कार, ठीक ठाक बढ़िया। चौंडला गांव से भी दौड़ना पड़ा दोस्तों, क्योंकि बारिश लग गई थी। फटाफट मैंने वहाँ मीटिंग वगैरह कराई, रजिस्टर वगैरह जो है पॉलीथीन में लानी पड़ी। बाकी मौसम ये देखो, अब जाके बारिश रुक गई है। तो हम निकले कम बारिश में ही, पर बारिश पहले हो गई थी। जितने भी रास्ते में खड़पतवार थी ना उसने पूरा भिगाया है ये। क्यों सुमित भाई? क्या करें, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में शाम को। ओके। इस बारिश ने तो सच में ही परेशान करके रख दिया है दोस्तों। सुबह से ही आ रही है, बीच बीच में रुक रही है, बट फिर शुरू हो जा रही है। अभी हल्की सी बंद हुई है और अभी तो चांस पूरे हैं वैसे बारिश के। अभी भी फिलहाल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, देखो कोहरा आ रखा है पहाड़ों के नीचे नीचे और बड़ा सुंदर सा माहौल बना रहा है। लग रहा है ना
बड़ा सुंदर सा। ये अपना गांव है दोस्तों, अपना ख्वाल है। यहाँ से इतना ही कवर होता है, बाकी का गांव पीछे साइड को है आधा, और नीचे वाला सेक्शन पूरा गौशालाओं का है। वैसे जो मौसम के आसार लग रहे हैं बिरोखाल साइड से, वो ज़रूर लग रहे हैं कि खुल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से खुल रहा है हल्का हल्का, बाकी साइड तो ऐसे ही जम बन रखा है। नीचे गौशाला में भी पहाड़ी मोटिन जो है वो बढ़िया से जल रहा है। अपने गाँव की महिलाएँ जो हैं वो घास घूस के लिए जा रखी हैं और एक एक करके आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठते हो कुछ देर, सारे काम वगैरह निपटा के। अनाया, हेलो हेलो अनाया। इसको पहचानती है? अरुण का है, पहचान लिया भाई, अरुण को पहचान लिया। अरुण भी पहुंच गया है घर। पहुंच गए? घूमते घूमते जो है ऊपर रोड साइड आ गए हैं, और जिस हिसाब से अब कोहरा लग गया है ना दोस्तों, उस हिसाब से शायद अब मौसम खुल जाएगा। ये देखो पूरा कोहरे की चादर जो है उसने पूरे पहाड़ ढक लिए हैं, और सामने से बीच से आप देख सकते हो कि अब जाके मौसम खुल रहा है हल्के हल्के तरीके से। बाकी हम चारों भाई हैं, अरुण, सुमित, विवेक भाई। बाकी रोड का सिलसिला ऐसे ही है दोस्तों, जगह जगह में ना ऐसे टूट जा रहा है। देखो तो यहाँ पे भी टूट गया है। ये जस्ट कदोला के ही नीचे है, यहाँ से ऊपर से कदोला का रास्ता है और उसी के नीचे टूट रखा है। यहाँ पे कदोला की डिग्गी है, यानी पंजेरा है। अभी घूमते घूमते मैं भरोली भी पहुंचने वाला हूं। यहाँ से अब भरोली ज़्यादा दूर है नहीं, इसी मोड़ के ठीक आगे साइड भरोली गांव है। यहाँ से मैं आपको खूबसूरती चेक कराता हूँ। ये देखो अभी जो कोहरा है वो पहाड़ों के नीचे जा रखा है, और क्या गजब का और सुंदर सा माहौल दिखाई दे रहा है। देखो सामने से, यहाँ से नीचे की तरफ अपना गाँव वगैरह हो गया, पूरा कोहरे की चादर में ढक रखा है। इस साइड चौंडला हो गया, और चौंडला भी देखो बिल्कुल कोहरे की चादर के अंदर जो है पूरा ढक रखा है। इस साइड से दीवा पर्वत वगैरह भी देख सकते हो, बड़ा सुंदर नज़ारा। तो ये नज़ारे दोस्तों आजकल आपको हमारे पहाड़ों में हर जगह से देखने को मिलेंगे। बड़े खूबसूरत हो जाते हैं अपने पहाड़। और यहाँ से सामने की ब्यूटी चेक करो, इस साइड से सनसेट हो रहा है तो क्या गजब की लालिमा आ रही है। वाह, अब आप खुद लगा लो दोस्तों कितनी खूबसूरत जगह हम रहते हैं। लोग इस व्यू के लिए बाहर से घूमने के लिए आते हैं, इन पहाड़ों को देखने के लिए, ऐसे नज़ारों को देखने के लिए, और हम इसी जगह रहते हैं। तो बहुत भाग्यशाली भी है ना। वैसे हमको इतना लगता नहीं है अब, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल है, बट इस व्यू के लिए लोग बाहर से दूर दूर से पहाड़ों में आते हैं। और अब ये वाली ब्यूटी देखो कितनी शानदार आ रही है। इसके लिए दोस्तों कोई भी शब्द नहीं है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। टाइम भी 7 बजने को हो गए हैं। यहाँ पे आप भरोली का बोर्ड भी देख सकते हो, और गांव भी दिखा देते हैं आपको। ये है नीचे साइड भरोली गांव। बाकी ये जो नीचे वाली लाइटें हैं ये है तल्ला भरोली, और उसके ठीक इस साइड को जहाँ से सनसेट हो रहा है ना, वहाँ पे आपको हल्की हल्की लाइटें भी दिख रही होंगी। तो वो है दोस्तों मैठना गाँव, और पीछे से बादल और लालिमा बड़ी सुंदर। टाइम देखो दोस्तों ठीक 10:08 हो गए हैं, और अभी हम ऊपर रोड में यानी कदोला गांव के ही सामने हैं, यानी चौंडला गांव के लिए जहां से रास्ता जाता है ना वहीं पे है। यहाँ पे रुकने का रीज़न था गाय, नीचे से दोस्तों गाय लेके आ रहे थे। चौंडला गांव के ही किसी की थी और उसको जाना था खेतू, मतलब उन्होंने बेची वगैरह होगी, बट वो गाय वहीं पे लेट गई। मतलब वो घर पे रहती थी, मतलब जर्सी गाय थी, वो घर से इधर उधर जंगल नहीं जाती थी, तो वो वहीं पे लेट गई। तो उसी को उठा रहे थे, और उसको उठाते उठाते लगभग 7 बजे से 10 बज गए हैं। अब जाके बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी में चढ़ाया, और अब जाके उसको लेके चले गए। वो हालत ख़राब हो गई दोस्तों यहीं पे, यानी ये लगा लो 7, 8, 9, 10 4 घंटे लगभग यहीं पे उसी के पीछे लगे हुए थे। घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, घर वाले भी खूब गाली दे रहे हैं। बाकी अब जा रहे हैं हम घर, और लगभग 10 मीटर आगे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ तो अंधेरे के चक्कर में और कुछ इस कोहरे के चक्कर में। कोहरा बहुत खतरनाक लगा हुआ है, आप कैमरे में देख सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध सी आ रही है। तो ये सारा कोहरा है दोस्तों, आगे कुछ नहीं दिख रहा। और जिस जगह से अभी हम जा रहे हैं, कल परसों में यहाँ बाघ भी देखा। चलो हल्ला करते करते जाएंगे, यानी आवाज़ें निकालते निकालते जाएंगे, जिससे कि जानवर दूर रहें। बाघ तो चलो होगा नहीं होगा, बट सुअर तो इतने दिखते हैं यहाँ की क्या बोले तब हैं। हाँ बाकी चलो बातचीत करते करते चलेंगे, नहीं तो कुछ भी भरोसा नहीं है। ये देखो ये सामने कदोला गांव की सौर ऊर्जाएँ हैं, और धुंध इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। भाई साहब क्या बोले, ये देखो भाई। चलो पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर में, और यहाँ पे है देखो सौर ऊर्जा। देखो इतनी कम लाइट दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा धुंध है। चलो
चलते हैं, लगभग 10:30 तो ही जाएगा घर जाते जाते। विवेक को चिंता हो रही है केवल रोटी ठंडी हो जाएगी वाला, हो ही गई वो तो, पर चलो कभी कभी होता है यार। दुआएं मिल गई तुम्हें बॉडी लोगों की, बॉडी लोग खुश हो गए दोस्तों। विवेक को, सुमित को, अरुण को नौकरी की और साथ साथ में शादी की भी शुभकामनाएं मिल गई। मतलब शुभकामनाएं बोले तो मतलब दुआएं मिल गई कि मतलब हो जाए तुम्हारी वाल जल्दी कर। इसलिए नहीं मिली क्योंकि राहुल भाई ने ढूंढ रखी। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। को भी पता है बात। राहुल अब आपका कॉल दिखाई। वो दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिखी उन्होंने, बहुत धुंध ज्यादा। चलिए पहुंच गए हैं दोस्तों घर भी, और सब सो गए हैं भाई। पूरा ख्वाल देखो एकदम सुमसाम हो रखा है। घर वालों ने भी दरवाजे सब बंद कर दिए, वो भी सो गए। ये है दोस्तों अगला दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के ठीक 9 बजे का टाइम हो रहा है, और फिलहाल कल रात को तो ये सो गए थे, बट ये पितर हमारे अब पूछ रहे हैं, अब सुना रहे हैं हमें। अगर इतनी ही चिंता थी अपने बेटे की, तो कल रात को क्यों सो गए थे? अगर टेंशन होती तो दरवाज़ा खोलते, मुझे खुद खाना खिलाते हैं, रोटी राटी रखते मेरे लिए। और सुबह उठे और जैसे मैं बाहर आया सारे गांव में हल्ला कर रखा है सुबह से। हैं? तो पापा को बता तो दिया था। अब कैसी है तबीयत? अब ठीक है ना? अब मेरी माँ देखो कल चोणी का क्या हुआ, कंट्री पे उठा रही है, इसका मतलब तबीयत एकदम ओके हो गई। अब विवेक भी आया, तब विवेक को भी थोड़ा बहुत बोला। बल तुझे तो नहीं सुना है घर पे? माँ ने कुछ नहीं बोला, बॉडी ने कुछ नहीं बोला, रोटी भी बठन है, दूध नहीं मिलू। चलो थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ, ये रोटी ठंडी हुई, दूध नहीं मिला, बट सारी चीज़ें बाकी बढ़िया हो गई थी। हैं का खाई ना, खाना तो खाया मिला, मतलब तो खुद गरम का ही सब कुछ भाई आराम से फिट फाट का आप कहीं। अच्छा आप तो तुम मस्त मारी छे यार, जब मैं ध्यान तुम जानो छो आज रात होनी छ तब जानो छो, तुम नहीं होने आज जबरदस्त दिन रे नवे तो तुम शेयर हो बिस्तर में। बारिश आ रही थी कल, बारिश के बाद गए हम। क्यों गए बारिश के बाद? बाघ है, रिख है, कुछ भी छे, भ्याल छे, ढूंढ छे, लंडू राती के देखो तुम 4 आदमी थे हम। 4 हुए थे, 4 मटका ढूंढ फोड़ जानना बट रोड पर तो तब क्या करता? नुकसान तुम्हारी था ना, हमारी था। सही बात। और सुबह सुबह मेरी माँ को और भड़काने वाले इंसान ये पीछे से आ रहे हैं, देखो इन्होंने सुबह सुबह भड़काया। बॉडी ने कहो थे बोल तुम 10 बजे, बॉडी ने छिड़ी बात। अच्छा खासा मैं उठ के बाहर आया, प्रधान जी तुम लेट उठे, और उसके बाद सुना दिया माँ को कि ये 10 बजे क्यों आए, और तब जाके हमारा कहाँ के जाने वाले तुम सिर अपने घर आ जाते शाम को। अरे कभी कभी बल फालतू कहाँ घूमते हो तुम? हमने उनकी मदद करी, सोचो उन्होंने हमें कितनी दुआएं दी हैं। कभी कभी दुआएं, मम्मी पापा का तो खून का वो पानी बना दिया तुमने। देखो ऐसी ऐसी बातें कर करके और सुना दिया तब मेरी माँ। मम्मी को देख कैसे हालत कर दी तुमने। तो मम्मी की हालत तो थोड़ा तबीयत के कारण हो रही है, पर अब थोड़ा ठीक है। ये नंबर जरा फिट करिए हम। हाँ अब आंसू जरूरत पड़ी है। आंसू सवेर ते कन कन सुना याद से नहीं हैं बिगा बीच। अरे राहुल ये धड़ा लगूं दे अपन निकर। ये धड़ा नहीं लगूं आज बैठे मैं। हाँ नहीं लगूंगे मैं इसकी चढ़ाई। तुम जो काना छोड़ सभी एक जना काना बोए बाप या रोए का मोर के खा गए मोर लोड़ा हैं। फोन कर यू कम देखे कितना धमकी। इसको करो यहाँ पे, इसको फिट करो। दम आसुरे गाल पकड़ी देती मैं काम कराने दी। अरे गाल पकड़ी काम। छोटा है तो बड़ा है तो तेरे को हम मार नहीं सकते। अच्छा इसको छोटा है तो अभी बच्चा है, इसको तो हम 2-4 घंटे मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बूबू जी के क्या हाल है? तेरे तरफ से कुछ नहीं। ये बापा ब्रेड है। ब्रेड दिए बूबू ने, ब्रेड दे दिया मम्मी को। बस खा ले बल, थोड़ा मोटी हो जाएगी वाला है।
हमारे प्रधान को दो, जवान होगा शादी करेगा, फिर हम पौना खाएंगे, क्या पता नहीं खाएंगे। सब तो शादी के पीछे पड़ रखे हैं। जब तुम लेट ढूंढा मिल तब तो कर ना मैं ढूंढी नदी थे कागज नौकर का नहीं जा है। उसकी माँ की पसंद है तू, और तू भी वो भी है, पर अरे कोई खाना वो दे हुई थे, वो घास कटे वो नहीं है आज मशीन लाल तो नहीं करो ले जाए। अरे वो तुम फट जाओ, कुछ ना कुछ तो कुछ के बदले कुछ बल। कुछ नहीं है, ऐसी नहीं है। साग के बदले दूध और दूध के बदले साग। हाँ जैसे जैसे नीर के बदले खिरबोज गया, जैसे नीर के बदले खिरबोज गया। हाँ नीर के बदले खिरबोज गया जैसे। आजकल हो गया स्वार्थ, स्वार्थ स्वार्थ का जमाना है आजकल। सही बात है। जैसे मैंने इन्हें सूर्य से बंद कर नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है बस 2 दिन तक तो यही चर्चा चलेगी ये कहाँ थे, कैसे आए ये घर लेट। अब लगभग 2 दिन तो गांव में यही छुई लगी रहेगी कि ये कहाँ थे, ये इतनी लेट क्यों आए। तो सब वही पूछ रहे थे बोल कहाँ गए थे। क्या बोले ऐसे ही होता है दोस्तों, गांव में सबको जांच पड़ताल करनी होती है। नहीं हो रहा क्या फिट? जानबूझ के नहीं कर रहा है रे, ये हिंदी में तो है। हाँ है। पूरे ख्वाल के जितने भी फोन की दिक्कतें होती हैं सारी दिक्कतें आपसे सोल्व, सबकी फोन की भाई। पर कोई उसके लिए फोन भी दिला दो, अब थोड़ा बहुत मिटा के रुके सारे ख्वाल वाले। महाराष्ट्र की घटना भी आपने सुन ली होगी दोस्तों, एक झटके में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अब वैसे तो जिस हिसाब से न्यूज़ आई दोस्तों, उस हिसाब से कहा जा रहा था कि आईफोन के चक्कर में बच्चे ने जो है जिद करी और वो खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हो गया, और आईफोन के ही जिद के चक्कर में उसने बोला कि अगर आप लोग मुझे फ़ोन नहीं दोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही कि बेटा वापस आ जा। उसके पिताजी, सारे गाँव वाले, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग जो भी वहाँ पे थे मौके पे, तो सभी उसको समझा रहे थे, पर नहीं समझा वो। और उसके बाद जब उसके पिताजी उसको पकड़ने गए, मतलब खींचने गए अपनी तरफ को, तो संतुलन बिगड़ा और उसने अपने पिताजी को नीचे की तरफ खींच दिया, मतलब नीचे खाई की तरफ, और दोनों गिर गए नीचे खाई में। और उसकी माँ ने जब उनको गिरते हुए देखा तो वो भी घबराए और उन्होंने भी फिर उसके बाद छलांग लगा दी। एक झटके में पूरा परिवार ख़त्म। पहले तो पूरी यही खबरें चली कि आईफोन के चक्कर में सारी चीज़ें हुई, एक फ़ोन के चक्कर में सारी चीज़ें हुई। क्या एक फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि उसके लिए अपनी जान ही दे दे? क्या बोले तब, है ना। बट पहले यही खबरें चलती आ रही थी। जब पुलिस ने जांच करी तो उसके बाद पता चला कि वह आईफोन के चक्कर में नहीं, उनके घर पे ही बहुत टाइम पहले से विवाद चल रहा था, कलेश चल रहा था, और उसी के कारण ये सारी चीज़ें हुई। सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना दोस्तों जो कभी नहीं सुनी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है, वीडियोस बन जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें अब बाहर निकल जाती हैं। पहले भी होती होंगी ये चीज़ें, बट पहले दब जाती थी चीज़ें, और अब सोशल मीडिया इतना हावी है कि सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। गलत भी नहीं है, सही भी है। पता तो चल रहा है कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। आप सुन ही रहे होंगे, ये तो चलो एक ऐसा केस था, हज़ारों केस भाई, अलग 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 अलग। फिर ऐसा लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। भाई साहब चूहों ने देखो क्या खतरनाक खड्डे कर रखे हैं, देखो। ये वाली मुंगरिया बिल्कुल लेट गई थी दोस्तों, तो हमने इनको पूरी ही लेटा दिया अब, यानी कट ही गई वो। अब बॉडी ले जाना छन्नी में है, थोड़ा माँ की हेल्प कर देना। इतनी नहीं, इतना नहीं कर सकते क्या तुम? नहीं हम नहीं करेंगे। बेकार बेकार ताई है यार, बेकार। दूध पी रहे हो, घी खा रहे, सब कुछ तुम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या खिरबोज तो तुम ले जा रहे हो? अरे यार तूने बदनाम कर दिया उस खिरबोज के कतर में, अभी दिया भी नहीं हमको, अभी ले जाना उसको। अब तुमने हमको दिया भी नहीं खिरबोज। ले जा। बैसर जाने की तैयारी हो गई है, लौंडे तैयार होके आ गए हैं, और तेरा छल पूछ रखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि छल पूछ रखा, ऊपर भी काला नीचे भी काला। चलिए फिर मैं भी रेडी होता हूँ, निकलता हूँ सीधा बैजरों की तरफ, थोड़ा सा बाल वगैरह कटवा के आते हैं दोस्तों, मेन काम तो यही है। चलो निकलते हैं, इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। यहाँ से आपके लिए एक नया और शानदार अगला व्लॉग बनाएंगे। चलिए फिर मिलूँगा आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार एक लाइक और एक कमेंट के रूप में ज़रूर। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।